वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 163। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा कि महाकुंभ 2025 में 28 फरवरी के दिन मैंने क्या एक्सपीरियंस किया। जैसे नॉर्मल दिन होता है वैसे ही नॉर्मल दिन था। माता की सुबह पूजा करी, ध्यान किया और अपने माँ के भक्तों से बात करी, थोड़े सब्सक्राइबर्स से बात करी और दिन ऐसे ही कट गया। तो सारे दिन रात में प्लानिंग थी कि मैं सोनू के साथ, मतलब कि जो मेरा एम्प्लॉई है और हमारे भाई समान भी है, तो उनके साथ और कई बंदों के साथ मुझको भाई मौनी अमावस्या का स्नान करने की इच्छा उत्पन्न हुई। और यहीं प्रयागराज में रहता हूँ तो जाना तो पड़ता ही है और बनता भी है कि भाई आप यहाँ रहकर ही भी आप मौनी अमावस्या के दिन स्नान नहीं करें तो बड़ी प्रॉब्लम वाली स्थिति हो जाती है। तो सब लड़कों ने और सब लोगों ने, जो भी घर के भी और लोग थे, उन लोगों ने प्लानिंग किया अलग अलग टाइम पर जाने के लिए। मैंने प्लान किया कि रात को 12 बजे यहाँ से निकलेंगे तो 3 घंटे में हम लोग किसी न किसी रूप से संगम घाट तक पहुँच ही जाएंगे और जब संगम घाट पे पहुँचेंगे तो आराम से स्नान भी कर लेंगे। 3 घंटा बहुत होता है, क्योंकि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस पे तो इतनी भीड़ रहती नहीं है। हाँ, महाकुंभ पे भीड़ कुछ ज़्यादा ही हो गई। अब घर से 12 बजे निकलते निकलते ये हो गया कि निकलना है। अब रात में मैंने जब कॉल किया कि भाई निकलना है कि नहीं निकलना है, तो बाकी बंदों ने कहा कि भैया 1:30 बजे तक निकलते हैं, आराम से पहुंच जाएंगे। तो 1:30 बजे तक वेट करते रहे। फिर 1:30 बजे निकलने के लिए कहा तो फिर फ़ोन कर रहे हैं। तो सब वहाँ से जब निकले तो हम लोग भी निकलने लगे। गाड़ी घोड़ा जाने नहीं दे रहे थे। किसी तरह हम लोग अपने गेस्ट हाउस तक पहुँच गए। मेरा गेस्ट हाउस यहीं संगम पर है, सोनू पेइंग गेस्ट हाउस। तो वहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब हमें ये पता था कि यहाँ पर तक अगर हम लोग गली गली स्कूटर से पहुँच गए, भीड़ तो बहुत ज़्यादा थी पर गलियों का ज्ञान होने की वजह से, क्योंकि यहीं पे पले बड़े हैं तो हर एक गली का ज्ञान है, हर रास्ता रोक लिया था। किसी तरीके से हम लोग स्कूटर से पहुंच गए और वहाँ गेस्ट हाउस पर सब लोग एक साथ मिल गए वहाँ पर। अब यहाँ पर ये मैं बता दूँ कि स्वास्तिक से भी मैंने बोला कि बेटा तुम चलोगे? तो बोला पापा मैं नहीं जाऊँगा, बहुत भीड़ है, मम्मी मना कर रही हैं। घर पर वैसे भी सब चिल्लाने लगे कि नहीं ले जाओ बच्चे को, बहुत भीड़ है, बच्चे को बहुत भीड़ है। मैंने बहुत इंसिस्ट किया पर स्वास्तिक गया नहीं। तो चलो एक जन यहाँ पे कम हो गया। वहाँ पे गेस्ट हाउस पर पहुँचने के बाद हम लोगों ने गाड़ी खड़ी करी और सब भाई भीड़ थी तो उसमें भीड़ में हम लोग भी आगे बढ़ने लगे। अब इतनी भीड़ और धक्का मुक्की थी कि जो अपने साथी थे वो सब बिछड़ गए। पर हम लोगों ने ये प्लानिंग कर रखी थी कि भाई हम लोग कैसे भी होगा यहाँ पर घूमकर इतने बजे जब भी मिलेंगे यहीं वापस गेस्ट हाउस पे अपनी गाड़ियों के पास मिलेंगे। अगर मान लो हम लोग गुम भी हो जाते हैं तो अपनी गाड़ियों के पास वापस तो आ ही जाएंगे ना। सब लोगों को पता है गेस्ट हाउस कहाँ है हमारा और गाड़ियाँ कहाँ खड़ी हैं हम लोगों की। तो सबने ये भैया प्लानिंग करी और भीड़ भड़क के में सब अलग भी हो गए। अब रात का टाइम था, सुबह करीब फिर भी मैं बोलूँगा कि 2:45 के आसपास हो रहा होगा, ठीक है, 3 बजे के आसपास। तो जब सब अलग हो गए तो मैंने भीड़ में देखा कि एक बुढ़िया जो है बड़ी रो रही थी। तो मैंने देखा तो मेरे उससे रहा नहीं गया है। तो मैंने बोला क्या हुआ क्या हुआ? कहा हमारा लड़का जो है वो गुम हो गया है ये भीड़ में। भैया हम कहाँ जाई? अब भीड़ इतनी थी कि पुलिस वाले तक भी पहुँचाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि एक के पीछे दूसरे, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा लोग लगे ही हुए थे और मतलब असंख्य जन सैलाब। सुनने में आया था उस दिन 22 करोड़ लोगों ने स्नान किया हुआ था। तो इस भीड़ के चक्कर में भाई ब्रह्म मुहूर्त पे सभी लोगों को पता था कि 2:30 बजे 3 बजे के आसपास से ब्रह्म मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा। तो ब्रह्म मुहूर्त में अगर स्नान करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। दुनिया को पता है ये बात गंगा स्नान का। और मौनी अमावस्या के दिन तो अमृत महोत्सव, अमृत वर्षा हो रही है, ठीक है। तो अब भीड़ इतनी थी, उस बुढ़िया को पकड़ के मैं किनारे हो गया। अब वहीं पे उसको बैठकर मैंने चाय पिलाया और उसके साथ भी चाय पीने लगा। अब मेरा एक तरफ मन कर रहा है कि बुढ़िया को यहीं छोड़ देता हूँ और आगे चला जाता हूँ। अब दूसरी तरफ बुढ़िया के आंसू देख रहा हूँ तो मन ही नहीं मान रहा है। एक तरफ अमृत है और दूसरी तरफ बूढ़ी माता है।
जिनको मैं जानता भी नहीं था। खैर, तो फिर भी मैं उनके पास बैठ गया कि यार ठीक है, थोड़ा देर से अमृत ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, भीड़ भी बहुत ज़्यादा है, इनके साथ रहना ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा परेशान है और बाहर से प्रयागराज में आई हुई हैं। तो प्रयागराज में आई हैं तो प्रयागराज के लोग कैसे हैं ये तो सभी को पता होना चाहिए ना, ये सब कहानियाँ लेके बाहर जाएंगी। तो ये सोचकर मैं उनके साथ बैठ गया कि चलो मैं इनकी हेल्प कर देता हूँ, थोड़ी देर बैठता हूँ, फिर इनको पुलिस वाले के पास ड्रॉप कर दूंगा। वो बोली कि बेटवा तू तू कहीं ना जावा, तू यहीं बैठा, यहीं हमारे पास बैठा। तो मैं उन्हीं के पास बैठकर चाय पीने लगा। अब उनसे बोलते बतियाते वो अपना बार बार दुखड़ा रो रही हैं, हमारा लड़का ऐसे हैं। हम कह दादी तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जाना है तुमको, क्या करना है। अब वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं, वो एकदम बदहवास हो गई थी जैसे। तो मैंने उसको कुछ बिस्किट उस्किट लेकर खिलाया भी, क्योंकि आस पड़ोस के जो दुकानदार हैं सब जानते हैं कि मेरा गेस्ट हाउस है। तो खैर उसमें कोई बात नहीं, सब परिचित ही थे आसपास मेरे, क्योंकि मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ। अब उनको वहीं पे चाय की दुकान पे बैठा के मैं उनको बिस्किट उस्किट खिला रहा हूँ और ये करा रहा हूँ, वो करा रहा हूँ। तो तब से करीब 4 बज गए और देखा बड़ा हल्ला होने लगा, अचानक से बहुत हल्ला होने लगा और मेला प्रशासन भी बहुत ज़्यादा ट्यूं ट्यूं कई गाड़ियाँ और एम्बुलेंसेस वगैरह भाग रही थी। तब से मुझे फ़ोन आया कि भैया आप कहाँ हैं। तो मैंने बोला कि मैं तो यार पहुंच नहीं पाया हूँ संगम तक, बीच में मेरे साथ ऐसे ऐसे है कि एक बुढ़िया औरत मिल गई है, वो बहुत परेशान है, तो मैं बूढ़ी माता का, ये दादी माता का ध्यान दे रहा हूँ। तो इनको अभी पुलिस के पास पहुंचा के फिर मैं उसके बाद आप वहाँ पे पहुँचता हूँ सबके साथ। अगर तुम लोग दर्शन वर्शन कर लियो, स्नान कर लियो, कोई बात नहीं है, तुम लोग यहाँ गेस्ट हाउस पे रुक जाना, वापस मैं भी नहा कर वापस आ जाऊँगा। तो उसने बोला भैया इधर मत आइएगा, यहाँ भगदड़ मच गई है, बहुत लोग यहाँ पर, गड़बड़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई है, यहाँ मत आइएगा, यहाँ तो फोर्स ही फोर्स हो गई है, सब तरफ से रोक दिया गया है और सब चीज़ काबू में भले ही हो गया है, पर अब यहाँ मत आइए क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ है और लोग समझ लीजिए एक के ऊपर एक चढ़ गए हैं। फ़ोन पर ऐसा उसने मुझे बताया। तो मैंने बोला अच्छा, कहा अच्छा हुआ भैया आप नहीं पहुँचे, नहीं कहीं वहाँ पे कोई हादसा हो जाता, आप भी नहीं पहुँचे, स्वास्थ्य भी नहीं पहुँचे, ये बहुत सही हुआ कि आप नहीं पहुँचे, नहीं इतनी भगदड़ में कुछ न कुछ हादसा हो जाता ज़रूर। अब जब मैं पलट कर देखा तो वहाँ पे बुढ़िया जो थी जिसको मैंने बैठा रखा था और मैं बस 1 सेकंड के लिए पीछे मुँह कर बात ही कर रहा था, वो बुढ़िया पता नहीं कहाँ से खिसक गई, वो गायब ही हो गई। फिर मुझको ये बड़ा अजीब लगा कि जो बुढ़िया इतने आराम से 1-1.5 घंटे से बैठी हुई थी मेरे साथ, हाँ चाय पी रही थी, बात कर रही थी, मैं उसको दिलासा दे रहा था, वो बिना कुछ कहे ही गायब हो गई। क्या ये संयोग था या ये माता काली का आशीर्वाद था कि हर सूरत में उन्होंने मुझे संगम तट पर जाने से रोका। शायद मेरा टाइम अभी नहीं आया हुआ था, इसीलिए मैं संगम तट पर नहीं जा पाया और मेरे साथ वाले और भी जितने भी बंदे थे वो भी संगम तक उस टाइम पर नहीं पहुंच पाए जिस टाइम पर वहां स्टैम्पीड हुई थी। तो इस प्रकार से मैंने सोचा कि वो बूढ़ी माता कहीं माता काली तो नहीं थी जिन्होंने मेरी रक्षा करी और मुझे संगम तक नहीं जाने दिया। अपने आंसू दिखा दिखा के उन्होंने मुझे संगम से दूर ही रोक लिया और मेरी रक्षा करी। सच में माता की कृपा अपार है, वो पता नहीं किस रूप में, किस भेष में आपके पास आ जाती हैं और आपकी रक्षा करती हैं, चाहे आप चाहें चाहे ना चाहें। बस वो आपको चाहें तो हमेशा आपकी रक्षा करती हैं। आपको बोलने की नहीं ज़रूरत पड़ती है कि माता मेरी रक्षा करो। माँ अगर आपको चाहती है तो वह स्वयं किसी न किसी रूप में आ जाती है। जैसे मेरे लिए बुढ़िया का रूप धरकर वह आई और मुझे उस दिन 28 तारीख की रात उसने रोक रखा, नहीं तो पता नहीं आगे क्या हो जाता। भाई मानव का शरीर है और स्टैम्पीड हो रही है तो इसमें कुछ भी हो सकता था। तो मुझे लगता है कि माता ने मौनी अमावस्या के दिन मेरी रक्षा करी थी। और आज गुप्त नवरात्रि का पहला दिन है, 30 तारीख। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप पूजा कर रहे हैं तो इन 9 दिनों में, आने वाले 9 दिनों में आप
मंत्र साधना कर सकते हैं नवाड़ मंत्र की। इसमें इस काल में जब कुंभ चल रहा है और ये गुप्त नवरात्रि आई है कुंभ के बीच में, तो इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व है। इस वक्त की हुई कोई भी मंत्र जाप साधना सफल और सिद्ध होगी। बस आप नियम कानून से चलिए, जैसे मैंने हमेशा से बताया, ठीक। जिनके गुरु नहीं है, जिनके गुरु हैं वो तो जानते हैं कैसे करना है, जिनके गुरु नहीं है उनको सिंपल सा क्या करना है, एक दिया लेना है, ठीक। दिया आप देसी घी का ले सकते हैं, सरसों का तेल का ले सकते हैं, तिल्ली का तेल का ले सकते हैं, जैसे आपकी हैसियत औकात, ठीक है। 9 दिए लेने हैं, जैसे मैंने 9 दिए की आपको पूजा बताई है, 9 दुर्गा की। और मंत्र आपको नवाड़ मंत्र की साधना करना चाहें तो ये विशेष फलदायी होगी, क्योंकि ये चार्ज मंत्र है। जो मंत्र जितनी संख्या आप पहले दिन करेंगे उतनी संख्या आपको आखिरी दिन तक करनी होगी। संकल्प लेके करिए कि 11 माला करेंगे, 100 माला करेंगे, 1 माला करेंगे, जितने भी मंत्र करेंगे उसका आपको उचित फल मिलेगा इन 9 दिनों में। और अखंड ज्योत आप जला दीजिएगा, और अखंड ज्योत अगर आप नहीं जला रहे हैं तो हवन जरूर करिएगा, ठीक है। और ये 9 दिन माता का श्रृंगार करिए, माता की पूजा करिए, और 10 महाविद्याओं की आप पूजा कर सकते हैं इस टाइम पर। 9 दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं आप इस टाइम पर। आप नवाड़ मंत्र की का अकेले जाप कर सकते हैं, बगलामुखी की साधना कर सकते हैं, काली माता की साधना कर सकते हैं। प्रोसेस वही है, पहले गुरुमाला, दूसरी रक्षक माला और तीसरी सिद्धि माला। जितनी मालाएं पहले दिन उतनी मालाएं आखिरी दिन। दिया के साथ 2 अगरबत्ती, 1 मिठाई, 1 मिष्टी, 2 लौंग चढ़ाना नहीं भूलिएगा माता जी को। पुष्प तो चढ़ेगा ही चढ़ेगा, बाकी आसन और मालाएं, काली हकीक की माला, ये सब मैं पहले के एपिसोड्स में आपको बता चुका हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो। जैसे माता काली ने मेरे ऊपर कृपा करी, मेरे जीवन की रक्षा करी, मेरे बच्चे की रक्षा करी, मेरे साथ में चलने वालों की रक्षा करी, वैसे ही माँ काली आप सबके ऊपर कृपा करें और आपकी रक्षा करें। ऐसे ही मैं आशा करता हूँ और कामना करता हूँ।